प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं रस, छंद, अलंकार। तो उनमें से आज रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो काव्य सौंदर्य के तत्व बच्चे क्या होते हैं? कौन कौन से तत्व होते हैं? रस, छंद और अलंकार। तो आज हमें क्या पढ़ना है? रस। तो फिर बताएंगे रस किसे कहते हैं, क्या होता है रस? काय काय का रस आपने पिया है? गन्ने का और संतरे का। लेकिन ये गन्ने और संतरे का रस नहीं, ये साहित्य का रस है। ठीक है, छंदों का रस, जो गाए जाते हैं छंद, उनका रस। तो रस की परिभाषा समझेंगे। पहले क्या है? काव्य को पढ़ने, क्या बताया? काव्य को पढ़ने, देखने अथवा सुनने तक। पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, दर्शक देखने वाला को जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं रस। अब कहेंगे काव्य देखने, जैसे सीरियल होता है? नाटक होते हैं, फिल्में होती हैं, ये क्या है? दृश्य काव्य। काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जो सुने जाते हैं, केवल लोग गाते हैं, गीत, भजन, कीर्तन, गाने, कविताएं, ये क्या होती हैं? श्रव्य काव्य। ठीक है। और जिन्हें देखा भी जाता है, जैसे नाटक है, सिनेमा है, ये होते हैं दृश्य श्रव्य, जो देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं। तो यही तो बात आई, देखने, कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से। पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला और दर्शक देखने वाला के मन में जिस भाव की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं रस। समझ में आया? और जो भाव स्थायी रूप से उसके अंदर विद्यमान हो जाता है, किसी कविता को सुन करके, नाटक के किसी घटना को देख करके, उसे कहते हैं स्थायी भाव। जो भाव उसके मन में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो स्थायी भावों के आधार पर ही रसों की निष्पत्ति होती है। हमारे साहित्य में बहुत सारे रस हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये सब क्या है? रस। तो आज आपको श्रृंगार रस के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे उपयोगी है और कक्षा 10, 9, 11, 12 उनकी परीक्षा में 100% आने वाला होता है। दो रस आते हैं, दो आएंगे अथवा करके, और जिसमें एक श्रृंगार अवश्य होगा। तो समझ लो ये आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है। हाँ, तो आज क्या पढ़ेंगे हम? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसका स्थायी भाव लिखे देते हैं हम, स्थायी भाव। क्या है इसका? रति। रति मीन्स जानते हैं क्या होता है? रति, रति मीन्स होता है प्रेम करना। ठीक है।
नायक नायिका एक दूसरे को प्रेम करते हैं, रत होता है। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो वो भी रत है। भक्त अपने भगवान को प्रेम करता है, वो भी रत है। लेकिन माँ अपने बच्चे को प्रेम करती हुई दर्शाई गई होती है, वहां होता है वात्सल्य रस। यशोदा श्री कृष्ण के जो पद हैं वो क्या है? वात्सल्य। ठीक है। भक्त भगवान के पद हैं, कविता है, तो वो भक्ति रस। और नायक नायिका के श्रृंगार का जो प्रेम का कोई पद होता है, छंद होता है, तो वो क्या कहलाएगा? श्रृंगार रस। ठीक है। हाँ, तो श्रृंगार का रस का स्थायी भाव क्या है? रस। इसके दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो भेद? पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार। ठीक है। और दूसरा वियोग श्रृंगार। अब हमें समझना है कि संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका, समझते हैं नायक नायिका क्या होते हैं? हाँ, खूब समझा। अंग्रेजी हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन तुमने ठीक बताया, हीरो और हीरोइन। ठीक है। नायक नायिका के जहां मिलन की संभावना होती है, उनके मिलने की संभावना होती है, तो उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। और बिछुड़ जाने की संभावना हो, ऐसा लग रहा है कि बिछुड़ रहे हैं और एक दूसरे के बिछुड़ने के कारण दुखी हैं, तो वियोग श्रृंगार है। बड़ा सरल है। मिलने की संभावना है, वे प्रसन्न हो रहे हैं मिलने के लिए, तो संयोग है। और बिछुड़ रहे हैं तो वियोग है। ठीक है। तो जहां नायक नायिका के मिलन की संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार। और बिछुड़ने की संभावना होती है तो उसे वियोग। तो अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, और आपको ये बताना है कि ये कौन सा श्रृंगार है। ठीक है। सजन सकारे जाएंगे, क्या बोला? सजन सकारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए। नयन मरेंगे रोए। विधना ऐसी रहने को, ऐसी रहने को, मोर कभी ना हो। ये आ गया आपकी परीक्षा में। अब बताइए इसमें कौन सा रस है? शाबाश, वियोग श्रृंगारी है। ठीक, क्या है ये? वियोग श्रृंगार। मालूम पड़ता है कि तुम 2 नंबर ले ही जाओगे, है? अब इसे हटाते हैं। ठीक है। आज हम तुमको ऐसे ही एग्जाम्पल सुनाएंगे, तुम भी खुश हो जाओगे, कभी नहीं सुना है? खुश कर देंगे। अगला दिखा रहे हैं। अरे
सजना हमार लेके दुलिया का हार, दुलिया का हार, कहार जानते हैं? लेके डुलिया का हार चली जय हो मेहनत के डगरिया, चली जय हो मुँह ढक के डगरिया। अब बता भाई कौन सा रस है इसमें? कौन सा? संयोग। शाबाश, तो भाई कमाल कर दिया। इसमें है संयोग श्रृंगार, और पिछले में क्या था? योग। तो भाई अब एक बार हमने गा के सुनाया, अब एक बार आप भी सुनाओ। आए हैं सजना हमार लेके डुलिया का हार, चली जाए हो मुँह ढक के डगरिया। ठीक है, तो कौन सा है? अब इसे हटाते एक एग्जाम्पल और देते हैं। भाई जाए न सीख पाए हम, जाके बटन दबाना है। सेम सही है। लाखे गोरुजान बिच कमल सो, कमल शीस छुवायो श्याम, छुवायो श्याम। हर सम्मुख कर आरसी, हर सम्मुख कर आरसी। ये लगाई बाँव, ये लगाई बाँव। पढ़ें एक बार। लख गुरजन बिच कमल से शीस छुआयो श्याम, हर सम्मुख कर आरसी दिए लगाई बाँव। बताइए, बोलो और नवीन। योग क्यों है इसमें? कहाँ बिछड़ रहे हैं? संयोग है। ये बिहारी लाल का दोहा है, बिहारी का दोहा है ये। ठीक है, श्रृंगार का। क्या देखा? श्री कृष्ण ने अपने को देखा कि हम गुरुजनों के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने राधा से बात करने के लिए संकेत किया। क्या किया? कि कमल के फूल को उन्होंने अपने सिर से लगाया। श्री कृष्ण ने स्वयं को गुरुजनों के बीच में पा करके कमल के फूल को अपने माथे से लगाया। कमल से शीश छुआयो श्याम, संकेत कर दिया कि हे राधा, मैं तुम्हारे चरण कमलों को स्पर्श कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा। समझ में आया? राधा, तुम्हारे चरण कमल को क्या कर रहा हूँ? मैं नमस्कार कर रहा हूँ। राधा भी वही थी। ठीक है, हर सम्मुख कर आरसी, आरसी कहते कलाई में पहने जाने वाला गहना। ठीक है,
उन्होंने आरसी कर दी इस तरह से श्री कृष्ण के सामने, और आरसी में लगे होते हैं नग, चमकीले पत्थर जिसमें परछाई दिखाई देती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तस्वीर को लेकर के आरसी में और अपने हृदय से लगाती हूँ, अर्थात मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाती हूँ। किसी को पता नहीं चला, श्री कृष्ण और राधा ने गुरुजनों के बीच में है और छिप करके अपनी बात कर ली। तो ये कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार, ठीक है। हाँ, ये आपका हुआ, यहाँ से लेते हैं संयोग श्रृंगार। हाँ, अब एक उदाहरण और देते हैं। खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या कहा? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी। अरे यार, गाते ही रहे हम है। ले अब तो सही है। तुम देखी सीता मृग नहीं, बताइए भाई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के खो जाने पर रोते बिलखते फिर रहे हैं, वन में पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहा है? हे खग हे पक्षियों, मृग कहते हैं पशु, पशुओं को, हे पशुओं और हे पक्षियों, हे मधुकर कहते हैं भौरों को, हैं? हे भौरों, बताओ तुमने कहीं मृग जैसी सुंदर आंखों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? वियोग है, बिछड़ गए हैं तभी तो ढूंढ रहे हैं, वियोग श्रृंगार है, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा है? हाँ, वियोग श्रृंगार। हाँ, एक अभी आप सभी लोग एक जैसा उत्तर नहीं दे रहे हो, आधे तो सही देते हैं, आधे देते हैं गलत। और जो लेट के पढ़ते हैं वो ऐसा सुना जाता है, भागवत में शास्त्री ने सुनाया कि लेट के पढ़ते हैं वो सांप हो जाते हैं। लेट के पढ़ने वाले और सांप हो जाते हैं। तो जो भाई वीडियो देख रहे हो भाई, बुरा न माने, पढ़ना लेट कर नहीं होता है, बैठ करके है। हाँ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। हाँ, एक उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत है अभी, पेन पे ही है, पेन पे नहीं है? हाँ, बता दिया बड़ा। लता ओट सब सखिन लखाए, लता ओट सब
अखिन रखाए, अखिन रखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए, किशोर सुहाए।